नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक तो सबसे अलग है। आज की टॉपिक में है जो मेट्रोलाइट की फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे मिला। आप लोग भी मुझे लगता है बहुत एक्साइटेड होंगे इस चीज को जानने, और मैं भी कई बार जब ये चीज सोचता हूँ तो हमेशा माइंड में आती है रिफ्रेशिंग, और दिमाग में थोड़ा मजा भी आता, एक्साइटमेंट भी होती है, सब कुछ सुनने में मजा आ जाता है। जो नहीं, हाँ ठीक है, पहली कॉन्ट्रैक्ट आई कैसे। कंपनी खड़ा करने के लिए एक बड़ी सारी चीज होती है, जो उसमें से एक बड़ी पॉइंट ये भी है भाई पहली कॉन्ट्रैक्ट लाई कैसे, क्या चीज ऐसा कर दिया जो पहले मिल गया। और लोग अभी भी चैलेंज होती है, हर चीज का अलग अलग चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, लेकिन अभी के चैलेंज अलग है, उस समय की चैलेंज अलग थी। मैं पहली कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो उस समय हमारी एक सफाई सेवा के नाम से फर्म थी, और वो हमारी पार्टनरशिप की फर्म चल रही थी। तो हम लोग वो ट्रायल वर्जन पे देख रहे थे, आखिर मतलब कैसे चलाएंगे, कैसे क्या होगा। तो सफाई सेवा हम छोटे वर्जन में हम काम करते थे, जैसे स्कूल हो या छोटा ऑफिस हो, उसको हम प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे थे ताकि उनको बेस्ट सर्विसेज मिल जाए। लेकिन हम लोग में एक पर्सन आए, हम लोग को एक बताया जी नहीं सर, एक ऑप्शन ये भी होती है, क्योंकि हमारी कभी बैकग्राउंड या ठाकुर सर की बैकग्राउंड हमारी कभी वैसा था नहीं जो हम इस बैकग्राउंड से निकले हो। हमारी बैकग्राउंड टोटली अलग थी, तो आइडिया भी नहीं होता था उस समय हम करूँ क्या, और गूगल भी नहीं बताता। कभी कभी आप देखेंगे तो गूगल को सर्च क्या करूंगा, तो भाई हमें ये आइडिया बताओ जो क्या करना है। बट एक पर्सन हम लोग को उस समय में जुड़े थे, वो किसी दूसरे कंपनी में थे, तो उन्होंने आया, वो बताया जी नहीं सर आप काम करेंगे तो आपको अलग से चार्जेस भी मिलेगा। हमारी कंसेप्ट थोड़ा अलग उस समय में सफाई सेवा का चल रहा था, बट हम लोग ने उसको बड़ा एक्साइटेड हुआ। मुझे हाँ यार बताइए कैसे हो सकता है ये चीज, हमें अलग से पैसा भी मिलेगा उस चीज का। बोले ठीक है। तो उन्होंने बताया सर ये होती है मिनिमम वेजेज, ये वेजेज, वो हमें कुछ वेजेज सब के बारे में बताए। हमने उसको गूगल किया, सर्च किया आखिर होता क्या है, तो पूरा डिटेल जाना, पीएफएसआई के बारे में जाना, या मिनिमम वेजेज के बारे में जाना, क्या होता, कितना कम दे सकते हैं, कितना ज्यादा दे सकते हैं, सैलरी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर चीज की डिटेल्स पहले मैंने गूगल किया। तो गूगल करने के बाद हमें पता लगा चलो उसमें को प्रोफेशनल चार्जेस होती है, वो भी क्लाइंट आपको प्रोवाइड करती है, डिपेंड करता है आपको कितना परसेंट पे आपकी डील बनती है उस पे। हमें बहुत वो एक्साइट कर रहा था, ठीक है मजा आएगा काम करने में। तो हमने हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल का नाम डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा वो, बट हमारे क्लाइंट अभी भी है वो। तो वो पहली क्लाइंट होती है तो मजेदार चीज होता है, उनको आप कभी छोड़ने के लिए चाहते नहीं है, हर सर्विसेज उनको ओके करके देना रहता है। वो लगता है ना पहली क्लाइंट है यार, ये तो हमारी मतलब जन्म देने वाली बात है, तो वही बात आ जाती है। और उसके साथ अब रिलेशन भी उनके साथ आपकी एकदम पर्सनल वाली बन जाती है। कई बार जब 4 साल 5 साल लगातार उनके साथ अगर कंटिन्यूअस काम करेंगे तो रिलेशन डेवलप हो जाती है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम में गए थे, तो वहां पे प्रेजेंट कर लिया। हमारे पास, आप भरोसा नहीं होगा आपको, जो कई बार लोग इंटरव्यू देने के लिए 2-3 पेज का होता है लीफ लेके, उस लीफ में मतलब ले जाते हैं हमेशा, हमारे पास ये है सर ये है। हमारे पास कुछ नहीं था उस समय। आप भरोसा करेंगे, अभी मेट्रोलैटी से पहले सफाई सेवा के नाम से था, कुछ नहीं था। हमें पता लगा कल जाना है वहां पे, और वहां पे रिक्वायरमेंट है कुछ स्टाफ को उन्होंने 15-20 स्टाफ की बताए थे, उतना रिक्वायरमेंट। आप सिर्फ, हमारे पास जीएसटी नंबर था उस समय, ना तो पीएफ का नंबर था, ना पीएफ में हमने अप्लाई किया था, ना कुछ भी। तो लेकिन हमने एक कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है चलेंगे सर, वहां पे एक बार बात करते हैं। फर्स्ट टाइम थी, पहुंचा वहां पे, एचआर, एडमिन, जनरल मैनेजर, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें से, सबके पास प्रेजेंटेशन देना होता था। हमने भी रात भर में क्या किया, गूगल किया और प्रेजेंटेशन सब डाउनलोड किया, आखिर होता कैसे है वो प्रेजेंटेशन। तो हमने डाउनलोड किया, किसी कंपनी का देखा पीडीएफ, उसमें से अपना हटा के, उसका नाम हटा के अपना मेट्रोलाइट एड ऑन किया, उसमें जोड़ा हर चीज का, चल ठीक है ये ठीक है ये ठीक है। 8-10 पेज का एक हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। उसको सुबह सुबह उठ के गया, सबसे पहले कलर प्रिंट कराया, इसलिए कलर क्या, ताकि उन एचआर को अच्छा लगे देखने में, और कोई बात नहीं था। और उनसे हमसे फिर वो प्रेजेंट सब कुछ ओके करके उनके पास पहुंच गया, सिर्फ एक 10 पेज की इन्वेलप वाली लेके। तो वो हमसे मिलते हैं उस समय में, अभी तो हमारी फिर भी एज हुई, उसमें मैं तो और बहुत कम एज का लगता था, तो उनको लगता था यार ये क्या बोले। लेकिन हमारे साथ जो पर्सन आए थे वो, उनका एज लंबा तगड़ा वो सब कुछ था, तो फिजिकली उनका फिट था, तो वो बोले ठीक है ये कर ले, कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस में उन्होंने बोला सर मैं कर दूंगा जो भी होगा। अब मुझे दिया गया भाई, उसमें देखिए आप डॉक्यूमेंटेशन का, टेक्निकल क्या हो सकता है, ये सारी चीजें मैं भी रात भर में जितना जग के पढ़ पाया तो वो पढ़ के पूरा पहुंचा था वहां पे। तो वो पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, जो प्रेजेंटेशन देखा, हमने दिखाया, बोला आप बताइए क्लाइंट कितना है आपके पास में। और हमारे पास क्लाइंट उस समय में लगभग 0, मतलब कोई क्लाइंट था नहीं, मतलब छोटे छोटे क्लाइंट थे, मतलब ऑफिस वाले। वो बड़ी हॉस्पिटल थी वो, तो हॉस्पिटल्स इतने बड़े थे, तो उनमें ये छोटे छोटे ऑफिशियल वाले काम नहीं चलते हैं, उनको हॉस्पिटल वाली क्लाइंट लिस्ट चाहिए, क्लाइंटेल बहुत लंबी मांगते हैं ये लोग। तो उस समय में आप कितना साल से काम कर रहे हैं, भाई उनको कैसे बताऊं सर, हम अभी अभी हमारी कंपनी जन्म ली है,
हमारी मतलब बहुत थोड़े दिन पहले की जन्म ली है कंपनी और मैं चाह रहा हूँ इस चीज को लेके। ये बोलता था देते नहीं, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं होता वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर भी बोला उनसे उनसे उस दिन फर्स्ट टाइम झूठ भी बोला, नहीं सर हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, 2-4 हॉस्पिटल, गलत भी बता दिया जीएसएम में, दूर दूर का हॉस्पिटल, और दिल्ली में हॉस्पिटल जहाँ पे हम लोग सर्विस देने के लिए गया था उस दिन, तो लेकिन हमने नोएडा को बताया, गुड़गांव को बताया, या और दूर दूर का बताया, ताकि इनकी पास वहां तक में जान पहचान ना हो और मैंने किसी तरीका से काम निकाल दे। तो बोले ठीक है, यहाँ चल रहा। जब भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछते थे, मैं बोला सर वहां पे यही चलता रूल, अगर कुछ उल्टा पूछते थे तो बोलते थे सर वहां पे तो उनके मैनेजमेंट इसे चलाते हैं, ताकि उनसे आधे काउंटर क्वेश्चन आ नहीं रहे थे उनके साइड से। आने पे हाँ सर ये होता हो, सब में गर्दन हिलाने वाली बात ही रही, जो हाँ ठीक है सर कर लेंगे, इतना कर लोगे, हाँ कर लेंगे। आपको भरोसा नहीं, वो समय मैंने क्रेडिट पीरियड की बात थी ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट मैंने लंबा क्रेडिट पीरियड भी लिया। मतलब होती है ना जैसे 1 महीना काम कर नेक्स्ट मंथ हम आपको बिलिंग कर देंगे, उन्होंने भी शायद इसका बेनिफिट लिया होगा, तो उन्होंने हमें 3-3 मंथ की क्रेडिट पीरियड बोला, कर लोगे? यस सर कर लेंगे। अब 3 मंथ की बिलिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमें काम लेना था क्रेडिट पीरियड पे भी। हमने बोला हाँ ठीक है सर कर लेंगे, तो हमें उन्होंने दिया नहीं, ये सारे चीज जानकारी लेके बोले ठीक है जाइए, बहुत अच्छा लगा मिलके, हम देखते हैं आपको बुलाएंगे अगर देखते हैं कुछ होगा तो। फिर हमने फिर बोला ठीक है सर ओके। तो उन्होंने एक कंपनी को इसके बीच में फाइनल कर लिया, हम लोग को पता भी नहीं लगा। उन्होंने फाइनल एक बड़ी कंपनी को फाइनल किया, बीच में और भी कंपनी जाती रहती है। उनके जनरल मैनेजर थे, उनके संपर्क में चूंकि जनरल मैनेजर है उनके पास तो कई सारी कंपनी अप्रोच मारती है, तो उन्होंने लगा ठीक है इनको बुला लेते हैं। उनको बुलाया उस कंपनी को, तो कंपनी ने बोला सब कुछ एग्रीमेंट हुआ, हॉस्पिटल विजिट हुई, सब कुछ हो गए। और विजिट होने के बाद हम लोग आशा में थे अब कॉल आएगी, अब कॉल आएगी, ये दिक्कत आएगी, अब आ जाएगी कॉल तो हम लोग जाएंगे पता करके और कांटेक्ट लेंगे। लेकिन ओवरऑल में हुई जो हमें कोई कॉल्स नहीं आए। तो जनरल मैनेजर के उनके थे, उन्होंने कंपनी को बुलाया, उन्होंने सब कुछ विजिट करा के उनको फाइनल कर दिया। मान लेते फाइनल करने के बाद जैसे कल डिप्लॉयमेंट थी, मतलब कल उनको हॉस्पिटल में अपना स्टाफ डिप्लॉय करके लगाना था, स्टार्ट करना था, तो जो दूसरी कंपनी थे उनके स्टाफ ही नहीं पहुंचा, और स्टाफ नहीं पहुंचा तो एक बड़ी क्वेश्चन होने लगी किस तरीका का हॉस्पिटल में, मतलब कौन सा कंपनी का रख लिए, नहीं चल रहा। ओनर ने फिर मीटिंग बुलाए, बहुत सारा क्वेश्चन होने लगे उनके आपस में। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो हम एक दूसरी कंपनी को भी हम सेकंड में रखें, अगर वो हो जाएगी तो हम इनसे बात कर लेते। इंस्टेंट उन्होंने लगभग मैं टाइम बता रहा हूँ 11 बज रहा होगा दिन का, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास फोन किया उन्होंने, जो आप क्या मतलब आप आए थे वो दिन, तो बोले यस सर। तो बोले क्या आप फोन कर लेंगे, उन्होंने बोला कि आप लड़का दे पाएंगे क्या जितना रिक्वायरमेंट थी। हम दोनों फिर उस समय में पहुंचे, तो हमने बोला सर कर देंगे, निश्चित रूप से कर देंगे, कॉन्फिडेंस था उस समय में। तो बोले हाँ सर कर देंगे। तो बोले ठीक है आप बताइए लगाइए आप कितना स्टाफ लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। तो बोले क्या सर, तो आपको 24 घंटा के अंदर में, मतलब 24 घंटा भी नहीं, कल सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पे आपको डिप्लॉयमेंट देना होगा। तो हमने बोला चलो ठीक है सर कर देंगे। हमें वो उन्होंने एग्रीमेंट भी हमने नहीं बनाया, हमने कुछ ऐसा कॉल्स या कुछ भी ऐसे रूल रेगुलेशन या कुछ भी चाहिए। उन्होंने बोला पहले आप सबसे पहले अगर डिप्लॉयमेंट कर दिए कल 24 घंटा के अंदर में, तो निश्चित रूप से हम आपको मतलब ये काम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। लेकिन तो बोले ठीक है। 8 से 10 घंटा में उससे ज्यादा स्टाफ को वहां पे ला दिया, क्योंकि हमने जान जी लगाया, मेहनत किया, क्योंकि पहली कॉन्ट्रैक्ट थी। पहली कॉन्ट्रैक्ट को लाने में बहुत मेहनत लगती, बहुत। एक आपको सिस्टम बन जाती है, एसओपी आपकी तैयार हो जाती है, हर चीज ओके हो जाता है, तब तो चलो ठीक है आसान हो जाती है सारी चीज करने के लिए। बट शुरुआत में जब आपके पास रिसोर्सेस ना हो, पैसा ना हो, मैन पावर ना हो, कोई टीम ना हो, सही से ऑफिस ना हो, मैनेजमेंट भी करने वाले कोई ना हो, तो उस समय हम आपको पूरा सेटअप करना हो तो चैलेंजेज आती है। लेकिन फिर भी हार नहीं माना, उनको हमने मतलब ओके किया, और 7 से 8 घंटा के अंदर में हमने पूरा स्टाफ कर लिया। मॉर्निंग में नेक्स्ट डे हमने पूरे उससे ज्यादा भी, बल्कि जितना रिक्वायरमेंट थे उससे कहीं ज्यादा हमने स्टाफ वहां पे खड़ा किया, स्टार्ट कर दिया। और बहुत मेहनत से डेडिकेट, मैं खुद भी जाता था, अभी भी जाता हूँ बट कम जा पा रहा हूँ। उस समय मैं लगभग रेगुलर बेसिस पे वहां पे जाके सेटअप करना, अच्छी सर्विस देने के लिए बात किया, करवाया, सब कुछ किया। तो हमें फिर वो उन्होंने हमारी लगभग 15-20 दिन सर्विस होने के बाद हमारी एग्रीमेंट बनी, हमारा रूल। फिर मैंने पीएफएसआई के लिए, जो उस समय में नहीं था, तो पीएफएसआई अप्लाई किया। उन्होंने हमें थोड़ा मोहलियत दिया, इसके सुविधा किया, तो फिर हमने अप्लाई किया, फिर पीएफएसआई भरा या डिटेल किया, तो फिर हम कंप्लेंसेस पूरा करके उनको दिया, उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा था। तो इस फर्स्ट साइट लाने की एक जो चैलेंजेज है, या आप समझिए सिर्फ फर्स्ट साइट ही नहीं है, वो कंपनी को खड़ा करने के लिए, नींव रखने के लिए जो चैलेंजेज है वो निश्चित रूप से बड़ी खतरनाक होती है। और वो चैलेंज अभी भी वो हॉस्पिटल हमारे साथ है, अब तो हम पूरे कई सारे चीज के साथ है, मतलब मार्केट में है और अच्छी चीज पे है। बट उस समय की अभी भी याद आती है तो हमें एक बार हंसी भी आती है और खुशी भी होती है।
दोनों चीज का। और सर को मैं इस जो हमें वहाँ के एचआर एडमिन या जीएम है उनको हम इस कई बार ये चर्चा कर भी चुके हैं। सर उस समय थी आप लोग ने मदद किया था तो हम लोग ने एक सेटअप खड़ा कर पाया, और एक बेस्ट सर्विस अभी देने के लिए मेट्रोलाइट उभर के मार्केट में आ रखी है, तो उसमें आप लोग को इतना योगदान है। अगर उस दिन शायद मदद ना करते तो हो सकता है नहीं हम खड़ा कर पाते या कुछ ऐसे। तो एक कॉन्फिडेंस आई उस दिन से, जो आप अगर कुछ करना चाह रहे तो आप ये मत सोचिए हमारे लिए कौन सा लोग आएगा सपोर्ट करेगा, आप मार्केट निकालिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए ओपन हैंड से तैयार रहते हैं। बहुत सारे अपने लोग भी ऐसे हो जाते हैं जो जान पहचान वाले लोग जो कि आपको पैर खींचने के लिए रहते हैं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते जाइए। ऊपर वाले बहुत बड़े मतलब सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, और मेहनत करने वाले को ऊपर वाले हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और जो हाथ पैर मारता है, जो चलाता है, जो सोचता है, उसी को ऊपर वाला सपोर्ट भी करता है। तो ये माइंडसेट से हमेशा हम कोशिश करते रहते और करते रहे। तो ये हमारी फर्स्ट कैसे हॉस्पिटल की हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इसकी कहानी है। मैंने कई सारी कहानी है, ऐसा होगा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताएंगे, नेक्स्ट कुछ और भी हम इस टाइप की या अलग भी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।